क्या आप तलाक देने से घबराती हैं? तहरीर डॉक्टर खालिद सुहेल। मुझे हर हफ्ते कुछ दोस्तों और कुछ अजनबियों के खतूत और सवाल मौसूल होते हैं और मैं उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और अगर सवाल करने वाले मुझे इजाज़त दे दें तो मैं सवाल और जवाब से कॉलम भी बना लेता हूँ ताकि हम सब के क़ारीन भी इस मुकालमे से इस्तिफ़ादा कर सकें। कल मुझे शाइस्ता साहिबा का खत और सवाल मिला और आज मैंने इसका जवाब लिखा। आप भी पढ़ें और अपनी राय भेजें। शाइस्ता साहिबा का खालिद सुहेल को खत और सवाल। डियर डॉक्टर सुहेल, जिन लोगों को अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मसाइल का सामना होता है वो अमूमन उनके हल के लिए पहले तो अज़ खुद कोशिश करते हैं, फिर ख़ानदान के बुज़ुर्गों से मदद ली जाती है और आखिर में लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ सबसे पहले जाना चाहिए था, यानी थेरापिस्ट के पास। और उन्हें पहली मर्तबा हैरत का झटका तब लगता है जब थेरापिस्ट बड़े पुरसकून अंदाज में उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा होने का मशवरा देता है। ये सुनकर वो हैरतज़दा हो जाते हैं क्योंकि दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमेशा उन्हें साथ रहने और रिश्ते निभाने का दर्स देते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों खुद को संभालते हुए थेरापिस्ट को बताते हैं कि ये तो मुमकिन नहीं। आखिर बरसों की थेरापी के बाद भी वो किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर रहते हैं क्योंकि वो तलाक नहीं लेना चाहते। मेरा आपसे सवाल है कि तलाक लेना क्यों कर ज़रूरी है, और अगर तलाक लेने के बाद ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाए तो थेरापिस्ट का इसमें क्या किरदार होगा? क्योंकि एक ज़िंदगी के कई पहलू होते हैं, समाजी, जज्बाती और बिलखसूस माली। और क्या मोहब्बत के पहलू को थेरापी में काबिल गौर नहीं समझा जाता? क्या इज़्दिवाजी मसाइल का जिक्र करते हुए थेरापिस्ट इस पहलू को भी काबिल गौर समझता है? इन मामलात का तजुर्बा एक थेरापिस्ट कैसे करता है और इसके बाद फ़रीक़ैन की ज़िंदगी और इससे जुड़े मसाइल को किस नज़र से देखता है? और इन सब के बावजूद भी अगर तलाक ज़रूरी है तो क्यों? मुखलिस शाइस्ता। खालिद सुहेल का जवाब। तारीख़ इंसानी में बाज़ रिवायती ख़ानदानों और माशरों में तलाक की इजाज़त नहीं रही। इसकी एक मिसाल कैथोलिक चर्च की 2000 साल की तारीख़ है। कैथोलिक पादरियों का कहना था कि शादी उम्र भर साथ रहने का वादा है और मियाँ बीवी को मरते दम तक साथ रहना चाहिए। अगर तलाक ली तो वो जोड़ा मरने के बाद जहन्नुम में जाएगा। वो पादरी ये नहीं सोचते कि बाज़ जोड़ों की ज़िंदगी इसी दुनिया में जहन्नुम बन जाती है। मैं ऐसे रिवायती मुसलमान ख़ानदानों से भी मिला हूँ जो अपनी बेटियों को दुल्हन बनाते हुए कहते हैं, जिस घर में तुम्हारी बारात जाएगी वहाँ से अब तुम्हारा जनाजा आना चाहिए। मैं ऐसी दुल्हनों से भी मिला हूँ जिन्होंने जब अपनी माँ से कहा, मेरा शौहर जालिम और जाबिर है, मेरी तौहीन व तज़लील करता है और कभी कभार मारता पीटता भी है, तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा बाप भी मुझसे यही करता था लेकिन मैंने सब्र किया। एक माँ ने तो बेटी को इल्ज़ाम देते हुए कहा, तुमने ही कुछ ऐसी बात की होगी कि उसे गुस्सा आ गया। आइंदा से मोहतात रहना, शादी को निभाना सीखो। जब कोई जोड़ा किसी थेरापिस्ट के पास मदद के लिए जाता है तो थेरापिस्ट ये कोशिश करता है कि शादी को बचाए और मियाँ बीवी को मसाइल को सुलझाना और अपने तजादात को पुरअमन तरीके से रिजॉल्व करना सिखाए। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों मियाँ बीवी कोशिश करें कि रिश्ते को बेहतर करें, मुकालमे के आदाब सीखें। थेरापिस्ट मियाँ बीवी को सिखाता है मोहब्बत के रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करें। जिस मोहब्बत में इज्जत शामिल ना हो वो मोहब्बत सेहतमंद नहीं होती। अगर थेरापिस्ट को अंदाज़ा हो जाए कि फ़रीक़ीन एक दूसरे की इज्जत नहीं करते और उनकी मोहब्बत कब की मर चुकी है और उनके बिस्तरों पर कैक्टस उगाए हैं और वो अपने बच्चों के सामने दिन रात एक दूसरे की तज़लील और तौहीन करते हैं, तो वो उनसे कहता है, अगर तजादात रिजॉल्व नहीं करना चाहते तो फिर डिज़ोल्व कर दो और एक दूसरे को आज़ाद कर दो। शादी तो खुशी का नाम है। अगर शादी से खुशी अनका हो जाए तो वो जबर हो सकता है, मोहब्बत नहीं हो सकती, एक रूटीन हो सकती है
चाहत नहीं हो सकती। इरफान सत्तार ने इस तकलीफदेह सूरत हाल का बड़ी खूबसूरती से अपनी एक गजल में कुछ यूं इजहार किया है। यहाँ तकरार साथ के सिवा क्या रह गया है, मुसलसल एक हालत के सिवा क्या रह गया है। बहुत मुमकिन है कुछ दिन में इसे भी तर्क कर दें, तुम्हारा कुर्ब आदत के सिवा क्या रह गया है। अजियत थी मगर लज़्ज़त भी इसमें कुछ सवा थी, अजियत है अजियत के सिवा क्या रह गया है। मैंने जब इन बीवियों से पूछा कि आप शादी के इस दर्द, इस तकलीफ, इस अजियत को ख़त्म क्यों नहीं करती और तलाक क्यों नहीं लेती, तो एक ने कहा, मैं तलाक लेके कहाँ जाऊंगी, अकेले रहने से दिल घबराता है। दूसरी ने कहा, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, मैं मुलाजमत नहीं कर सकती, मैं भूखों मर जाऊंगी। तीसरी ने कहा, मेरे घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। चौथी ने कहा, लोग क्या कहेंगे। पांचवी ने कहा, सब मर्द एक जैसे ही हैं, दूसरी शादी करूंगी तो ऐसा होगा जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका। बहुत सी शादीशुदा खातून भी नहीं जानती कि बहुत सी दूसरी शादियां पहली शादियों से ज्यादा कामयाब होती हैं, क्योंकि औरतें समझ जाती हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत सी पहली शादियां माँ बाप ने बगैर सोचे समझे कर दी थी और दूसरी शादियां लोगों ने अपनी मर्जी से की। वो मोहब्बत की शादियां थी। हर इंसान और हर जोड़ा अपनी जिंदगी के फैसले करता है और फिर इसके नताज भुगतता है। बाज लोग अपनी जिंदगी के अहम फैसले करने से कतराते हैं और दूसरों के फैसले पर अमल करते हैं और फैसले गलत साबित हों और फिर उन लोगों पर इल्जाम धरते हैं। मैंने एक कैथोलिक पादरी का एक टेलीविजन पर इंटरव्यू सुना। इंटरव्यू करने वाले ने पादरी से पूछा, क्या आप तलाक के हक में हैं? जी हाँ। लेकिन कैथोलिक चर्च कहती है कि मियाँ बीवी को मौत तक एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जी हाँ, लेकिन मौत का मतलब जिस्मानी मौत नहीं, मोहब्बत की मौत है।